विजय कुमार शर्मा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आजकल इनकी विजयनाथ की बहुत गूंज है, ब्लॉग जो लिखते हैं ना खतरनाक। के सिंगर बहुत ही अच्छा, उसकी परिचय के मोहताज नहीं है मेरे ख्याल से। तड़प तड़प और ये जो गाया, इसके अलावा जो सबसे पहले मर्डर में वो छाए थे गाने में। अचानक कहीं लाइव प्रोग्राम दे रहे थे और हार्ट अटैक से वहीं गिर गए। लोगों ने समझा शायद ऐसी वो एक्टिंग है, लेकिन वो गिर गए और वहीं खत्म। एक यंग आर्टिस्ट हार्ट अटैक की वजह से। मैं ये परिचय इसलिए दे रहा हूं कि हमारी ये संस्था जो है कोई प्रोफेशनल सिंगर्स की नहीं है। किसी न किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ, डिप्रेशन में आए या कुछ और हुआ कारण, हमें उनको मोटिवेट करते हुए गायकी में लेके आए। मैं परिचय देना चाहूंगा इसके पिलर कुल बिहारी जी। आपने 4 साल तक महासचिव के बाद अब ये डायरेक्टर आया है, एमएलए अजमेर हैं और बहुत बड़े अफसर पद पे हैं अभी अकाउंट सेक्शन में रेलवे में। आप आइए ऊपर। इनको 3 बार बाईपास हो चुकी है, उसके बाद भी जुनून ऐसा है कि साथ कार्यक्रम से 1 महीने की तैयारी चलती है और इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे एजुकेशन में हैं अशोक जी दरियानी जी। 2 तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और हमारी सांस्कृतिक प्रभारी रश्मि जी। मैंने कहा भाई सिर्फ प्लेन इस तरह से संचालन नहीं चलेगा, कुछ हंसी मजाक होनी चाहिए, कुछ तालियां होनी चाहिए। बोले साहब मेरी सांस उखड़ रही है, आइए। तो हमने मयूर स्कूल से मैडम को साथ में बिठा दिया, करुणा टंडन जी को। सांस उखड़ रही है, सांस बना के बैठे हैं। रश्मि जी का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। ये एक हमारे सामने उदाहरण है जो हमें सबको सीखना चाहिए। घर में हस्बैंड एंड दोनों बच्चे, एक ही दिन फाइसागर में पानी ने निगल लिया। उसके बाद डिप्रेशन से अगर ये बाहर आई तो इसी गायकी की वजह से। म्यूजिक इज मेडिटेशन, म्यूजिक इज वर्शिप, ये मेरा नारा है इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी का। आज देश विदेश में 2000 से ज्यादा लोग इसके मेंबर्स हैं। तो जोरदार अपने अपने लिए तालियां। कोई भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं है सर, लेकिन हम जब एनुअल प्रोग्राम करते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं, पिछली बार कम से कम 1.5 लाख का प्रोग्राम था, लेकिन एक संबंध थे कि हमने उसको बहुत आसानी से निभा लिया। और अगर आप वीडियोस देखोगे, बड़ी स्क्रीन और बड़ा लाइव प्रोग्राम, मतलब सबकी तबीयत खुश हो गई। आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि पिछले कुछ दिनों से संगीत असाध्य रोग का उपचार भी है। इट इज मेडिसिन। अगर नहीं है विश्वास तो मेरे लेख है, और नवंबर में अभी अलवर में मैं बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जेएलएन में इसकी शुरुआत हो रही है। हर वार्ड में अब संगीत के माध्यम से पेशेंट्स को पॉजिटिव रखा जाएगा। तो ये हमारी इस संस्था की उपलब्धि है जो हमारी टीम की वजह से है। और मैं जो आप लोग के सामने खड़ा हूं, शायद आप लोग हैरान हो रहे होंगे, 20 किलो कम हो गया। नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज आजकल 10 में से 6 लोगों को हो रही है। रिटायरमेंट के बाद कारण राणावता जी को ज्यादा अच्छी तरह पता, नरसल जी को अच्छी तरह पता। कोविड को जितना मैंने मैनेज किया, चाहे अजमेर, चाहे नागौर, चाहे वो, हमारे रघु शर्मा जी ने काम नहीं करने दिया, लेकिन अच्छा हुआ मैं बच भी गया, क्योंकि उसके बाद इंक्वायरियां चल रही है उन डॉक्टरों की। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा, मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मैडम दृष्टि राय जी, राजेश आनंद जी, आइए। राणावता जी सर आइए। मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। इनका कला, संस्कृति और कथक में कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मैं चाहूंगा राणावता जी सर, हमारी इस आर्टिस्ट का आप और आनंदकर जी, हमारे कुल बिहारी जी अभी एडिशनल प्रिंसिपल का चार्ज है और पिछले 5-7 साल से यही संभाल रही है जो कुछ संभाल रही है। मैं मंच से नीचे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा नीचे उतर गया। तो जोरदार तालियों के साथ आपके सामने सारे गेस्ट आ चुके हैं। और गेस्ट तो वैसे आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो ये संस्था है, ये संस्था है तो मैं हूं। तो दृष्टि राय जी, मैं आपसे वादा लेना चाहूंगा, पुष्कर मेले में हमारे कुछ कलाकार हैं जो राजस्थानी गाने बहुत अच्छा गाते हैं।
और 2 शब्दों में आप हमें स्वीकृति दीजिए, हम 6 गाने तैयार कर लेंगे 2 शब्दों में। वो तो यस में एक ही हो जाएगा। वैसे इन्होंने 2 शब्द कहा, लेकिन मैं पूरे 50 शब्द बोलूंगी और वो भी अधिकार पूर्वक बोलूंगी। पहले तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मंच पे खड़ी हूँ और सभी प्रबुद्धजनों से मेरा संपर्क आज का नहीं है, बहुत बहुत वर्षों का है। और इतने वर्षों का है कि उसके बीच में दृष्टि रॉय का कद कहीं मायने नहीं रखता। मुझे मेरा ये अपनापन और प्यार ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो मंच पे खड़े होना ही सम्मान है। सम्मान ऐसे नहीं, सम्मान तो वो है जो हम बच्चों को एक बड़ों से मिला है। दूसरी बात ये कि आदरणीय थडानी जी ने कल मुझे फोन किया, कल मैं कार्यक्रम में थी, जब इन्होंने कहा कि आप आइए तो मैं इनको ना नहीं बोल सकती। और मेरे प्रोग्राम की पहली स्पॉन्सरशिप शायद इनको याद नहीं है, याद है वो लेटर आज भी मेरे पास है। और पहली स्पॉन्सरशिप आप लेकर आए थे और मेरे हाथों में दी थी कि ये आपके कार्यक्रम के लिए पहला स्पॉन्सरशिप है। तो उस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती सर। आदरणीय विजय भैया यहाँ हैं और रलावता जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, हमारे बच्चों के लिए जितने हॉल लड़के मैंने इनसे सैंक्शन कराए हैं उसका तो हिसाब नहीं है। अब वो चाहे मुझे ये सुनते हैं सबकी, और हमारे लिए हमेशा खड़े होते हैं। रश्मि जी हैं, नचल जी हैं, इन लोगों के साथ तो हमेशा जीवन का बहुत लंबा सफर तय हुआ है। और आनंद जी मेरे पिताजी वगैरह सभी को जानते हैं तो परिचय की जरूरत नहीं। राजेश आनंद जी आपके साथ तो कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं और इनके कई कार्यक्रमों में मैं गेस्ट भी रही हूँ। और एक बार तो खाने के कार्यक्रम में बुलाया था, दोबारा प्लीज बुलाइए, खाने के कार्यक्रम में जरूर बुलाइए। हाँ, तो ऐसे कार्यक्रम करें और प्लीज मुझे गेस्ट बुलाए, है ना। तो आदरणीय थडानी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मेरी माँ की तरफ से आज मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी नहीं है लेकिन वो जहाँ भी होंगी इनको बहुत मानती थी और बहुत इनका स्नेह भी था और हमारे परिवार से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो मेरे माता पिता की तरफ से आज मैं धन्यवाद करती हूँ। मम्मी की आपकी जी बताइए। लो बताओ। मैं आज भी मैं उनको बहुत नमन करती हूँ मैडम जी। एक छोटा सा अभिनंदन हमारे संस्था की तरफ से दृष्टि राय जी का। मैंने कल टेलीफोन पे कहा कि बहुत सालों बाद दोबारा आपसे संपर्क कर रहा हूं, क्योंकि अगला कार्यक्रम जो एनुअल फंक्शन है उससे पहले मुझे फंड रेजिंग करना है कैंसर के नाम से। और माता जी की मैंने डेट ऑफ बर्थ और इसलिए मांगी थी, और उसमें भाई साहब भी सहयोग करेंगे और राजेश आनंद जी तो मेरे साथ मैगजीन निकालेंगे, ये तय है। और मैं आपको बता दूं लक्ष्मी जी, इनका गाना तभी होगा जब ये लक्ष्मी जी जो है ना आपकी ओएस रेलवे में वो लाइफ मेंबरशिप भी देंगी, गाना गवा लेंगे भाई। तो अगला प्रोग्राम कैंसर के लिए हरी जी और गोपेंद्र जी हमारे एक तो सर, हम जिनका भी स्वागत करते हैं ना मेहमानों का, कि एक सदस्य एक पेड़। अरे पता नहीं अभी सरकार ने कितने लाखों पेड़ लगाए या खड्डे खोदे हैं, और मुझे तो इतनी पॉपुलेशन ही नजर नहीं आ रही जितने खड्डे बताए जा रहे हैं, जितने पेड़ लगाए गए हैं। मेरे ख्याल से अगला विजयनाथ उसी पे ही आने वाला है। अरे वो तो हाँ साहब गोपेंद्र जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और हमारा एक छोटा सा तोहफा आपकी टेबल पे रहेगा, तो याद रहेगा कि हमारे लिए एक कार्यक्रम आपको तय करना है। दीपा जी हाथ बढ़ाओ। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे राकेश नीरज जी आ जाओ। भाई तालियों में मजा नहीं आ रहा है यार, इतना शानदार कार्यक्रम मेहमानों के चक्कर में हमने कार्यक्रम स्पॉन्सर करने जा रहे हैं। उम्मीद है और करुणा जी ने इनको परिचय कराया, तो आप भी इनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और विजय जी का माल्यार्पण करेंगे। आइए लता जी, लता जी भी है ना कलामपुर से शुरू से जुड़ी हुई है।
विजय जी को माल्यार्पण। विजय शर्मा, विजय शर्मा। राकेश जी, प्रेमानंदकर जी को आपने नहीं दिया ये गुलदस्ता। देखिए, बाथरूम सिंगर से बहुत डर लग रहा था इनको कि हम एक परिचय में और देना चाहूंगा। डॉक्टर भट्ट, एसएन भट्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, इनकी वाइफ स्पेशल चाइल्ड की स्पेशलिस्ट है और इनकी बच्ची डाउन सिंड्रोम से है और ये भी हमारे साथ जाते हैं, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये परिचय इसलिए दे रहा हूं ताकि आनंदकर साहब और विजय जी हमारे जो अजमेर में अभी कुकुर मुतो, आप डॉक्टर चटर्जी दे रहे हैं, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इस संस्था का एक और खास है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उन 365 दिन बेइज्जती कराने के बाद जो आज इज्जत मिली है तो बड़ी गुदगुदी सी हो गई। ये झूमते और झुमाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा झूमना घर में तो पॉसिबल नहीं है, ये यहीं आके झूम सकता है आदमी, और आज जम के झूमना चाहिए। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज पहली बार आपकी संस्था में आने का मौका मिला। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र राजनीति के अंदर था, तो एक कल्चर एक्टिविटीज हमारे वहाँ हुआ करती थी। आज स्लोगन मैंने देखा आपका, अगर जीवन के अंदर प्रसन्न रहना है तो गाना गाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर सदानी जी का, इनके तमाम मित्रों का हमारे बीच के अंदर अजमेर की नहीं, राजस्थान के नहीं, पूरी देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्री राय जी हमारे बीच के अंदर है। हमारे बीच के अंदर जहाँ आनंदकर जी हैं, विजय भाई हैं, हम लोग जितने लोग जो बैठे हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते, एक ही कहूंगा कि हमेशा मुस्कुराओ, जहां टाइम मिले वहां गाओ। और ये आज आप देखेंगे मेरा ग्रैंडसन यहाँ मेरे साथ में आया है। मीडिया वाले आज मुझे साथ में युवा नेता, जबकि वो मेरा ग्रैंडसन है। और जो मेरा ग्रैंडसन जो है, क्योंकि मैं भी जीवन में मुस्कुराता हूँ, मैंने रोना तो सीखा ही नहीं। ऐसी धर्मपत्नी मिली, उसके लिए भी शुभकामना। ऐसे लोगों को आप आगे लेके आए, इसके लिए शुभकामना। और डॉक्टर साहब, आपने जो शानदार गाना गाया और आपने गाया, उसके लिए अंदर आते ही लगा कि मैं मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के उसी हॉल में फिर आ गया हूँ 1980 के अंदर। बहुत बहुत साधुवाद। आप तमाम जितने लोग बैठे हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्नचित रहें, आपके घरों के अंदर तमाम खुशियों की सौगात आए और आप अपने तमाम गम को भूलकर हंसी के साथ, और परमात्मा ने जो आपको जीवन दिया है उस नए जीवन को जीने के लिए नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ एक कदम इस अजमेर के लिए भी आप बढ़ाएं। इसीलिए मैं आपके मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद। समझे बिना हो नहीं हूँ फासले, साथ चलना ही काफी है हर मोड़ पर, छांव बन के मिले धूप के ये सिलसिले, छांव बन के मिले धूप के ये सिलसिले। अब न मंजिल जरूरी और ना ही रास्ता, अब ना है मंजिल जरूरी और ना ही रास्ता। डॉक्टर साहब यही जरूरी ना ही जरूरी रास्ता, साथ हो तुम तो रोशन है सब हौसले, साथ हो तुम तो रोशन है सब हौसले। और गजल का मक्ता है कि हर कदम पर विजय, हर कदम पर विजय, ये दुआ कर उठे थाम ले हाथ तू तो कट ही जाएंगे गिले, कट ही जाएंगे गिले, थाम ले जो हाथ तो कट ही जाएंगे गिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, मुझे खुशी है कि मेरे 40 साल पुराने मित्र कांग्रेस के दिग्गज नेता मैं सिंह रहा। हाँ, 40 साल पुरानी मित्र था, कोई शक नहीं। मेरे साथ हैं इस होटल के मालिक राजेंद्र नाचंद जी, करीब 35-40 साल पुरानी मित्रता इनसे भी है। ये
बुलाने के लिए आदरणीय डॉक्टर लाल सदानी जी काफ़ी दिनों से मेरे को दबाव डाल रहे थे, लेकिन मेरी थोड़ी सी अब मैं ये कहूँ कि आग्रह कर रहे थे तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा तो मेरी अपनी व्यस्तताएं थी। शायद 1.5-2 महीने पहले भी रावण की बगीची की तरफ कोई प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं नहीं आ पाया, मेरा दुर्भाग्य। आज मुझे आगे आकर लगा है कि मैं पिछले कार्यक्रमों में क्यों नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य है। आज मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर लाल सदानी जी ये जो प्रयास कर रहे हैं संगीत के माध्यम से लोगों को डिप्रेशन से उभारने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया और कोई प्रयास नहीं हो सकता। कि आपने रश्मि जी का, रश्मि जी नाम है, रश्मि जी का उदाहरण दिया कि किस तरह से इन्होंने विपदा झेली और उस विपदा में आज भी अच्छे टूट जाते हैं साहब, अच्छा कमर टूट जाती है जीवन में। एक तो पहली बात ये कि मैं अभी भैया से बात करी थी, मैं इसलिए भैया बोल रही हूँ, वैसे तो आप मेरे पिताजी के साथ रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव है कि अनिल लोढ़ा जी वगैरह सभी को मैं भैया ही बुलाती हूँ। तो बेटी में भैया, हाँ बिल्कुल। और भाई शब्द तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, उसका अपना एक बहुत बड़ा स्थान भी है। मैं निवेदन करना चाह रही थी आदरणीय कटारी साहब से कि मेरी माता जी का जन्मदिन आता है दिसंबर में, और ऐसा अगर आप लोग अनुमति दें तो हमारे कथक केंद्र के कुछ वरिष्ठ छात्राएं हैं जो कुछ परफॉर्मेंस भी करती, इवन बाहर से आर्टिस्ट भी आएंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ से भी कुछ लोग साथ में मर्ज होकर परफॉर्मेंसेस अगर करें तो एक मिला जुला बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा, और आदरणीय भाई साहब वगैरह सभी का सहयोग मिलेगा तो हम उसको कर लेंगे। वैसे हर साल हम करते हैं और आए भी हैं, राता साहब भी आए हुए हैं कई कार्यक्रमों में, तो ऐसा निवेदन है कि हम लोग ऐसा कुछ करें। और शायद इस बहाने मेरी माँ जो नृत्य और संगीत को इतना पसंद करती थी, उन्हीं की वजह से मैं आज डांसर हूँ। मैं कुछ और, मैं फाइटर जेट प्लेन चलाना चाहती थी पर वो धरा रह गया मेरा साइंस, और मैं आर्टिस्ट बन गई हूँ। हाँ, अभी आर्टिस्ट हो गई। तो ये मेरी एक छोटी सी विनती है, और जैसा आपको लगे मुझे बताइएगा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो कैंसर के लिए नृत्य प्लस संगीत दोनों का जब होगा तो मेरे ख्याल से अजमेर में एक तहलका मच जाएगा। उम्मीद करता हूँ नया साल नए आगाज के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं चाहूँगा कि एक